हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 अवर लाइफ सपोर्ट्स। 9 तक ऑलरेडी अपलोडेड है चैप्टर और 10 और 11 मैं इसके बाद करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं एम्स और एड्स क्या होते हैं। एम्स वो होते हैं जिससे जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। जैसे कि उसको पता होना चाहिए कि एयर की क्या क्या कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि एयर में किस चीज़ की कितनी परसेंटेज होती है, ठीक है। उसके बाद उसके यूजेस क्या होते हैं, एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक्सपेरिमेंट के साथ आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रोसेस होता है कि इम्प्योरिटीज़ को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं वाटर के अंदर से। तो उस चीज़ को बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। एड्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं कि हम, जैसे कि अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हम कुछ वीडियोस बच्चे को दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन हो या आपकी ऑफलाइन हो, जब आप क्लासेस में भी होते हैं तो भी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर वीडियोस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाया जाता है। और वो इसलिए समझाया जाता है ताकि बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से समझ पाए, क्योंकि जो हम चीज़ देख पाते हैं उसको हम बहुत अच्छे से रिटेन कर पाते हैं अपने दिमाग में और उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो इसीलिए पिक्चर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके। अब बात करते हैं एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस मतलब जो हमारे आसपास एयर है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स मतलब कि हम लोग हवा के बिना कुछ मिनट्स भी नहीं रह सकते, ठीक है। दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ फ्यू डेज। और पानी के बिना हम कुछ दिन नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हर एक लिविंग थिंग को, हर एक लिविंग बींग को ज़रूरत होती है सांस लेने की। द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर प्लैनेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। थिक ब्लैंकेट किसको कहा गया है, यहाँ पर कहा है एटमॉस्फेयर को। थिक ब्लैंकेट क्यों कहा गया है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे लिए कुछ हार्मफुल भी होती हैं और कुछ यूज़फुल भी होती हैं। तो जो हमारी बहुत सारी लेयर्स होती हैं हमारे अर्थ, हमारे स्काई के ऊपर जो बहुत सारी लेयर्स हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जो गैसेस हैं उनको हमारे तक आने में से रोकती हैं। जैसे कि ओजोन लेयर है, इस सब को आने से हम तक रोकती हैं, तो ताकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आसपास का हमारा जो एयर है वो प्योरीफाई रह सके और वो हार्मफुल ना रहे हमारे लिए, ठीक है। और हम सांस अच्छे से ले सकें, हमें कोई डिजीज़ ना हो। क्योंकि जैसे ही आप ओजोन लेयर के टच में आते हो, ओजोन लेयर अगर ज़्यादा हम तक पहुंच जाएंगी तो हमें क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा स्किन इरिटेशन होने लगेगा, स्किन डिजीज़ होने लगेंगी। जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारी स्किन डिजीज़ होने लगी हैं। वो क्यों होने लगी हैं, उसका रीज़न सिर्फ एक और एक यही है, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन मीन्स ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे घट रही है, ठीक है। क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है, पॉल्यूशन की वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती रहती है रेगुलरली। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक तो आप पॉल्यूशन बहुत कम से कम करिए, ऊपर से आप जो हम CFC यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस होती है जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। ACs यूज़ करने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और जो हमारे ओजोन लेयर को रेगुलरली डिप्लीट कर रही है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाई अर्थ्स ग्रेविटी। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो आस हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों तरफ, वो अर्थ ग्रेविटी से बना हुआ है। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी वो होती है जिससे आप अगर कोई भी चीज़ फेंकते हो तो वो नीचे ही गिरती है। वो नीचे क्यों गिरती है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम ज़मीन पर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, हम भी हवा में उड़ रहे होते अगर यहाँ पर ग्रेविटी ना होती तो। क्योंकि ग्रेविटी है यहाँ पर, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। या कोई भी चीज़ हम, जैसे एप्पल गिरता है या कोई भी हमारे हाथ से बर्तन गिरता है तो वो नीचे की तरफ जाता है, ऊपर हवा में नहीं जाता है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इट हैज़ एयर वी ब्रीथ, द विंड एंड रेन, द क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली एयर भी है जो हम ब्रीथ करते हैं। कौन सी एयर हम ब्रीथ करते हैं, हम करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी एटमॉस्फेयर में ही जाती है पहले, और उसके बाद ही प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं अपने जो खाना प्रिपेयर करते हैं उसमें। It is life given, it retains heat and blocks out the harmful rays. harmful rays कौन सी हैं, वो हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिसको हम UV रेडिएशंस भी कहते हैं, जो उसकी सन से डायरेक्टली आती हैं और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं, ख़तरनाक हैं,
ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो उस यूवी रेडिएशंस को रोकने की कोशिश करती हैं। अलग अलग तरीके की लेयर्स होती हैं, अगर इस चैप्टर में हैं तो हम वो ज़रूर पढ़ेंगे आगे। कंपोजिशन ऑफ लेयर्स यस हैं यहाँ पर, तो हम वो लेयर्स सारी पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कौन सी लेयर किस तरीके से क्या चीज़ प्रिवेंट करती है। ठीक है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रिवेंट्स मीटियोर्स फ्रॉम हिटिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है, जो मीटियोर्स होते हैं उनको भी अर्थ की सरफेस से क्या करती है, हिट करने से रोकती है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सपोर्ट्स लाइफ। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में वो हमें ज़िंदा रहने में मदद करती है। कैसे मदद करती है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है एयर में। In places such as mountains, tops or deeps in seas and oceans where there is not enough air oxygen, we need to carry oxygen cylinders for breathing. अब बहुत हाई माउंटेन्स में जो माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं उनको आपने देखा होगा, उनके साथ एक सिलेंडर ज़रूर रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि जितना आप ऊंचाई पर जाते हो ना, उतनी आपकी ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम होती चली जाती है। और अगर किसी को कोई इशू रहता है ब्रीथिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर खड़े होना भी। तो इसलिए क्या करते हैं, जब माउंटेनियरिंग के लिए कोई भी जाता है तो वो अपने साथ सिलेंडर ज़रूर लेके जाता है, ताकि जो ब्रीथिंग इशू हैं वो उससे कोप अप कर सकें। ठीक है। एयर ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स यूज टू प्रिपेयर फूड। अब एयर में मैंने जैसे कि आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जो कि कौन यूज़ करता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए। एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग। एयर किस लिए ज़रूरत है, ब्रीथिंग के लिए। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, जो हम रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब रेस्पायर मीन्स जो हम सांस ले रहे हैं। ठीक है। इनहेलेशन मीन्स सांस को अंदर लेना। एक्सहेलेशन मीन्स बाहर छोड़ना। इनहेलेशन को हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं। इंस्पिरेशन मतलब अंदर लेना, इन करना, अपने अंदर करना। इनहेल से याद रखना, इन करना, अपने अंदर करना। ठीक है। एक्स मीन्स बाहर निकालना, एक्सहेल्ड और एक्सपायर्ड। ठीक है। तो इससे याद रखना, इन मीन्स अंदर, अगर हम कोई चीज़ अंदर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, हम अंदर ले रहे हैं सांस, और बाहर छोड़ने को हम कहेंगे एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। इन आर लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर इज टेकन बाय द ब्लड। अब हमारा लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन जो है इनहेल करता है। ठीक है। कहाँ से, एयर से। इनहेल मीन्स अंदर ले ली उसने ऑक्सीजन, और ब्लड के थ्रू वो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है। एक्सहेल्ड एयर हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। अब जो हमने बाहर गैस निकाली है, कौन सी गैस निकाली है हमने बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमने क्या की है, एक्सहेल्ड की है। एक्सहेल्ड मीन्स बाहर निकाली है। ठीक है। तो उसकी जो परसेंटेज होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब कि जितनी हमने ली है ऑक्सीजन उससे ज़्यादा हम निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसीलिए इट इज़ ऑल्सो वार्मर देन इनहेल्ड एयर। तो वो ज़्यादा गर्म भी होती है इनहेल्ड एयर से, मतलब जो हम बाहर से सांस ले रहे हैं वो इतनी गर्म नहीं होती है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होती है। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं तो वो क्या होती है, वार्मर होती है। किससे, ऑक्सीजन से। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। एयर बहुत ज़रूरी है बर्निंग के लिए। ठीक है। कैसे, आग, आपने देखा होगा जब कभी किसी इंसान को आग लग जाती है तो उससे कहा जाता है कि कभी भी आपको भागना नहीं चाहिए। ठीक है। जब आपके कपड़ों पे आग लग जाए तो आपको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप भागेंगे तो आप एयर के कांटेक्ट में रहेंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेंगे। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहने से होता क्या है कि वो जो आग है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो उस केस में हमें कहा जाता है कि आप या तो ब्लैंकेट से या मोटे कपड़े से अपने आप को कवर कर लो, आग एकदम बुझ जाएगी। क्योंकि आप जैसे ही कवर करोगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है, तो इस वजह से आग बुझ जाती है। या फिर दूसरा काम ये कहा जाता है कि आप ज़मीन पर लोटना शुरू कर दो, मतलब करवटें बदलना शुरू कर दो लेट कर। तो उससे क्या होगा, आपकी आग जो है वो जल्दी बुझ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप रोल ऑन करोगे रेगुलरली ज़मीन पर लेटकर, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और वो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो रेगुलर डाउन होता रहेगा, और इस तरीके से क्या होगी, आग बुझ जाएगी। अदर यूजेस ऑफ एयर, बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं एयर के, जैसे कि किस चीज़ के लिए, पैराशूट के लिए, ग्लाइडिंग के लिए, और काइट्स उड़ाने में हम क्या करते हैं, एयर का इस्तेमाल होता है। जब पतंग हम उड़ाते हैं तो अगर हवा ना हो तो मज़ा नहीं आता है पतंग उड़ाने में। एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट फुटबॉल्स एंड ट्यूब्स ऑफ व्हीकल्स। आपने देखा होगा व्हीकल्स की जितनी भी टायर्स होते हैं उसमें क्या होता है, उनके ट्यूब्स में क्या होता है, एयर होती है, तभी वो मूव कर पाते हैं। हमारी फुटबॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, जितनी भी बॉल्स होती हैं उन सब में क्या होती है, एयर होती है। इट कैन ऑल्सो पुश सेल बोट्स, टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल
टू ड्रॉ वाटर और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करती है, वाटर की थ्रू ही जो आपकी सेल बोट्स है, जो बोट्स हैं वो आगे बढ़ती हैं और उन विंड मिल का जो ब्लेड्स हैं वो मूव होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट होती है। तो अब आप ये बात समझ सकते हो कि एयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। आगे का हम चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए यहीं तक, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।